कीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। रिवायाते सहाफत का अलम बरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ वायरल वीडियोस और कुछ अहम तरीन ख़बरें और कुछ वायरल तस्वीर के हवाले से तनक़ीदी तज्ज़िये और तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह कश्मीर को लहूलुहान किया जा रहा है, किस तरह 3 नौजवानों को फ़ेक इनकाउंटर में मार दिया गया। ये दावा हो रहा है नौजवानों के मरने के वालिदैन की जानिब से। वो वीडियोस में आपको बताऊंगा, वो तस्वीर बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से कुपवारा में गोलाबारी हुई तो मस्जिद को नुकसान पहुंचा, मकानों को नुकसान पहुंचा, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा। एक मरतबा फिर CAA और NRC को लेकर के जो बहस जारी है और BJP की जो नीयत है इस वक्त, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वहीं मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब तक यूपी में 54 मुसलमान नौजवानों को क्यों गिरफ़्तार किया गया। मैं आपको माँ को मारते हुए एक मुस्लिम नौजवान की जानिब से वीडियो वायरल होने के बाद क्या कुछ हुआ और किस रियासत से वो वीडियो आई वो भी बताऊंगा। तो एक नाई ने क्यों दलितों के बाल काटने से इनकार कर दिया, वो तुर्की से आ रही कुछ ख़बरें, और आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह एक किसान ने इस वक्त बॉलीवुड के तमाम एक्टरों को तंबीह की है। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी, मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन आइए उस अफसोसनाक ख़बर की जानिब बढ़ते हैं जिन तस्वीर को देखने के बाद, जिनके हालात को देखने के बाद, आहवजारी को देखने के बाद, मज़लूम माँ के आँखों के आंसुओं को देखने के बाद ये महसूस किया जा सकता है कि इस वक्त कश्मीर किस कदर लहूलुहान है। शिमाली कश्मीर में कल कायम फ़ौज की फ़ोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC मेजर जनरल HS शाही ने कहा कि श्रीनगर के मुज़ाफ़ाती इलाक़े लावेपुरा में मारे जाने वाले 3 मिलिटेंट कौमी शाहरा पर बड़ी कार्रवाई अंजाम देने का मंसूबा बना रहे थे। क्या इन नौजवानों को देखने के बाद, जो इसमें से एक नौजवान 11वीं जमात का तालिब इल्म है, आपको महसूस हो सकता है कि वो कोई बड़ा मंसूबा बना रहे थे। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट श्रीनगर के मुज़ाफ़ात और कौमी शाहरा पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर इसलिए हमला करना पसंद करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा शोहरत हासिल हो जाए। उनका कहना था कि इस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई भी एहलकार ज़ख्मी नहीं हुआ। मौसूफ मेजर जनरल ने इन बातों का इजहार बुध के रोज़ जीना कोट श्रीनगर में कायम फ़ौज की 2 RR हेडक्वार्टर पर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हमें गुज़श्ता कई दिनों से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौसूल हो रही थी कि मिलिटेंट एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देने का मंसूबा बना रहे हैं, और मंगल के रोज़ इत्तला मौसूल हुई कि मिलिटेंट ने लावेपुरा में नूरा अस्पताल के मुकाबले की इमारत में पनाह ली है। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने नाज़रीन गिरामी। लेकिन ये वालिदैन, ये बूढ़े माँ बाप, वो नौजवान जो अपने आरज़ुए तमन्ना लेकर के तालीम हासिल कर रहे थे, कोई कॉलेज का तालिब इल्म था, कोई 11वीं जमात का तालिब इल्म था, और नौजवानों को लेकर के घर वालों से बहुत तमन्नाएं भी थी। अचानक उनकी मौत की जब ख़बर पहुंची तो वो रास्ते पर निकल कर आए और कहा कि ये फ़ेक इनकाउंटर है, ये कत्ल है, ये जो है दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्वस नहीं हो सकते। और ये फ़ेक इनकाउंटर की कहानी सुनाने को न मीडिया तैयार है, कोई भी तैयार नहीं है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी कुछ महीने पहले किस तरह से जो है काम के लिए, काम की तलाश में निकले लोगों को मार दिया गया था। इस सिलसिले में अब उस कार्रवाई में मुलव्वस एक फ़ौजी मेजर को भी जो है उसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो ऐसे बहुत सारी कहानी और दास्तानें हैं जो निकल कर के हम लोगों के सामने आती हैं। लेकिन अफसोसनाक मामला ये है कि यहाँ का मीडिया बोलता नहीं है। सोशल मीडिया में जितने भी चिल्लाने वाले होते हैं चिल्लाते हैं, तनकीदी तबसरे करते हैं, ट्रेंड चलते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं। ऐसे हालात में ज़िम्मेदारी उन लोगों की जो समाजी कारकुनान होते हैं या दीगर लोग
ये बनती है कि इस मामले को इंटरनेशनल सतह के जो हुकूक़ इंसानी का दावा करते हैं उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होनी चाहिए। ये जो रियलिटी है ज़मीनी सतह की, अगर हकीकत ये नहीं है जो हकीकत बयान कर रही है फ़ौज की जानिब से, तो फिर रियलिटी क्या है उसको बताना ज़रूरी होता है। ये हालात है नाज़रीन गिरामी, ये चेहरे देखें और फिर आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त कश्मीर किस कदर लहूलुहान है। कश्मीर के लहूलुहान होने की एक और ख़बर आई। शिमाली कश्मीर की ज़िला कुपवारा में लाइन ऑफ कंट्रोल पर टंगडार और करना सेक्टरों में बुध की शब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में कम से कम 5 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि एक मस्जिद समेत कई मकानों को नुकसान पहुंचा। सरकारी ज़राए ने बताया कि ज़िला कुपवारा में लाइन ऑफ कंट्रोल पर टंगडार और करनाह सेक्टरों में बुध की शब पाकिस्तानी फ़ौज ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके गोलाबारी शुरू कर दी। नाज़रीन, आपको बता दूं कि दोनों ममालिक इस बात का दावा करते हैं कि शुरुआत वहाँ से हुई और कोई दावा करता है कि शुरुआत यहाँ से हुई और फिर गोलाबारी होती है। दोनों ममालिक एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि खिलाफ वर्जी उन्होंने की और बाज़ कहते हैं कि खिलाफ वर्जी अपनों ने की, और उसके बाद जो है जो नतीजा निकलता है वो नतीजा ये है कि मासूम शहरी माने जाते हैं, मस्जिदें वीरान हो जाती हैं, तबाह बर्बाद हो जाती हैं, मरते मुसलमान हैं जो सरहदों पर होते हैं। मार रहा है कौन वो आपको पता है, बचा रहा है कौन वो भी आपको पता है, लेकिन हकीकत ये है कि इन सरहदों की सियासत में मरता आम मुसलमान है। शहीद होती है तो मुसलमानों की मस्जिद है, अगर घर तबाह होते हैं तो मुसलमानों के हैं। ना सरहद के पार उन लोगों को समझ आती है, ना सरहद के पार इन लोगों को समझ में आती है। मरते मुसलमान हैं, ये बात हम लोगों को समझ लेना चाहिए। ये हक़ाइक़ है, ये है इस वक्त लहूलुहान कश्मीर की वो दास्तानें जो निकल कर के सामने आती हैं, और अफसोस खुद हम पर है कि हम इस पर कोई बोलने को तैयार भी नहीं होता, इंसाफ की बात करने को कोई तैयार भी नहीं होता। नाज़रीन गिरामी, आइए इस पर जितना भी तबसरा करे कम है। मेरे अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं और ज़हन व दिमाग में जो आने वाले ख़यालात को न ज़बान मिलती है न उसके लिए कोई बोल मिलते हैं। बंगाल के दौरे के दौरान नाज़रीन गिरामी, शहरियत तरमीमी एक्ट यानी CAA पर खामोशी के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह की नीयत पर उठ रहे सवालात के दरमियान आज BJP ने कहा है कि अगले महीने जनवरी में जब मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह बंगाल का दौरा करेंगे तो वो बंगाल में शहरियत तरमीमी एक्ट के निफाज का ऐलान करेंगे, और इस तरीके से मतवा समाज के मुद्दतों का ख्वाब पूरा हो जाएगा। BJP की जानिब से मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया। इस मौके पर BJP के कौमी नायब सदर मुकुल राय, राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट स्वापन दास गुप्ता और मेंबर पार्लियामेंट शांतु ठाकर मौजूद थे। ठाकर, जिनका ताल्लुक़ मतवा समाज से है, उन्होंने शहरियत तरमीमी एक्ट के निफाज में ताख़ीर पर नाराज़गी का इजहार किया था। इस तरह की खबरें सामने आई हैं। बैकअप नाज़रीन, मतवा समाज क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लें। वहाँ पे एक बंगाल में एक शहर आता है ठाकर नगर, ये मतवा समाज का गढ़ माना जाता है। बताया जा रहा है कि अमित शाह यहाँ जब दौरा करेंगे उस वक्त जो है इस बात का ऐलान करेंगे। यानी ये बात साफ तौर पर निकल कर के आ रही है कि CAA NRC अब जो है BJP का मुद्दा होगा। कश्मीर का मुद्दा ख़त्म हो गया 370 आर्टिकल ख़त्म करने के बाद। बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का मुद्दा भी अब जो है BJP के हाथों से निकल चुका है। ज़मीनी सतह पर पूरे तरक्याती कामों में वो नाकाम हो चुके हैं। उनके पास ये कि मुद्दा रह जाता है हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ और उसके लिए अलग अलग तरह की जो है बातें लाओ। अब लव जिहाद एक मुद्दा उनके पास है और उसके लिए क्या कुछ हो रहा है आप लोगों के सामने है। अब बंगाल को हड़पने के लिए जो है ये CAA NRC का इस्तेमाल करने की कोशिशें हो रहे हैं, और लड़ाने की वैसी भी कोशिशें इन 4 महीनों में हमने देख लिया कि किस किस तरह की खबरें मगरबी बंगाल से आ रही हैं, एक दूसरे पर हमला करने की, बम फेंकने की, गाड़ियों को नजर आतिश करने की, और BJP जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पर इस तरह की खबरें आना एक आम सी बात हो जाती है। अब देखते हैं कि जो है NRC और CAA का ये मोहरा मगरबी बंगाल में BJP के लिए कहाँ तक कामयाब साबित होता है। नाज़रीन गिरामी, आइए UP में हो रहे जुल्म सितम की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश गैरकानूनी तब्दीली मजहब मुखालिफ कानून 2020 के तहत सूबा भर में एक महीने के दौरान अब तक 54 अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है। खबर रसा एजेंसी IANS की रिपोर्ट में सरकारी ज़राए के हवाले से कहा गया है कि कानून नाफिज होने के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने 16 मामलों में FIR दर्ज की, 86 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया
उनमें से 54 अफराद को गिरफ़्तार किया गया, जबकि 31 मुलजिमान को गिरफ़्तार किया जाना भी बाकी है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ लव जिहाद के नाम पर फैलाई गई मुनाफरत और इसकी बुनियाद पर यूपी हुकूमत की तरफ से की जाने वाली कानून साजी पर माहिरीन ने जो खदशात ज़ाहिर किए थे वो अब सच साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिन 54 अफराद को पुलिस ने जबरी तब्दीली मज़हब कानून के तहत गिरफ़्तार किया वो सभी मुसलमान हैं, जबकि हिंदू लड़के की तरफ से मुस्लिम लड़की से शादी किए जाने के कई मामलों में पुलिस जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं फराहम करती बल्कि ख़ुद सामने खड़े होकर के उनकी शादी भी करवाती है। और जब लड़का मुसलमान होता है तो पूरे कुंबे को बंद कर दिया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर पुलिस को जबरी तब्दीली मज़हब के ख़िलाफ़ कार्रवाई के वाज़ेह अहकामात जारी किए गए थे और जावेद नामी एक शख्स के पूरे कुंबे को गिरफ़्तार किए जाने की खबरें आ रही हैं। 14 अफराद को गिरफ़्तार किया गया, जबकि कलीदी मुलजिम समेत 12 दीगर मुलजिमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ये ईटा ज़िले के एक मकामी ताजिर है मोहम्मद जावेद, और इन पर जबरन किसी लड़की को जो है मुबैना तौर पर मुसलमान बनाने के ख़िलाफ़ जलेसर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। पूरे कुंबे को, भाई बहनों को, सबको उठा करके गिरफ़्तार करके बंद किया जा रहा है। गुज़श्ता एक महीने के दौरान बिजनौर और शाहजहांपुर में 2-2, फिरोज़ाबाद, ईटा, बरेली, मुरादाबाद, कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आज़मगढ़, मऊ और गौतम बुद्ध नगर में एक एफ़आईआर दर्ज की गई है इस कानून के सामने आने के बाद। और आगे के दिन भी कितने ख़तरनाक हो सकते हैं आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। क़ब्ल इसके कि ये मामला मज़ीद बढ़े, जुल्म व सितम आगे बढ़े, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना और इस मामले को सदर तक पहुँचाना और सदर जमहूरिया तक और अलग अलग जितने भी इस वक्त जो इंसानी हुकूक़ की बात करते हैं, आज़ादी और जमहूरियत की बात करते हैं, उन तक इसकी शिकायत करना भी ज़रूरी है, उन लोगों के लिए जो इस तरह की फील्ड में इस वक्त काम कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, माँ बाप की सेवा करना और उनके हुक्म को मानना और वो किस तरह से उनकी तीमारदारी करना, जब बुढ़ापे में आ जाएं तो हर चीज़ उनकी खिदमत में जो भी शामिल होती है वो इबादत में शामिल होती है। लेकिन एक नौजवान अगर अपने माँ बाप को बेदर्दी से पीटता है तो आप उस नौजवान के बारे में क्या कहेंगे? और वो भी एक मुसलमान नौजवान, और वो भी केरला जैसी रियासत से ये खबर आती है। आयरूर पुलिस ने बुध के रोज़ तिरुवनंतपुरम ज़िले में वरकाला के करीब 28 साला निजी बस कंडक्टर को अपनी वालिदा की बेदर्दी से मारपीट करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में दिखाया गया है कि बज़ाहिर आरिज़ा हालत में रासिख को बदसलूकी के बाद उस पर ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। इससे ज़ाहिर होता है कि सुर्ख ख़मीस वाला शख्स बार बार अपनी माँ को मार रहा था और लात मार रहा था। हम ये वीडियो आपको बता नहीं सकते, ये बहुत बड़ी दर्द भरी वीडियो है। वो माँ जो करीबी बावर्ची खाने में एक तारीक कमरे के फ़र्श पर बैठी थी, उस पर जुल्म व सितम जारी था। वीडियो वायरल होने के साथ ही पुलिस अहले खाना के करीब पहुंची और आयरूर गांव के सब इंस्पेक्टर ने कहा 49 साला रासिख की वालिदा शिकायत दर्ज करने को तैयार नहीं थी, लिहाजा वीडियो की बुनियाद पर पुलिस ने आज खुद मोटो मुकदमा दर्ज किया। आप अंदाज़ा लगाएं, लात घूसे मार रहा है एक माँ होती है, माँ की ममता ये होती है, माँ की मोहब्बत ये होती है। इतना जुल्म सहने के बाद भी पुलिस थाने में मामला दर्ज करने को तैयार नहीं थी, लेकिन पुलिस अज़-ब-खुद ये मामला दर्ज करती है। ये हालात है नाज़रीन गिरामी हम नौजवानों की। अब इस कौम पर तबाही आए ना तो फिर क्या आवे। वीडियो की शूटिंग रासिक की बहन ने की थी। उसने वीडियो खलीजी ममालिक में से एक मुकीम उसके रिश्तेदार को भेजी थी। बाद में उस रिश्तेदार ने इस वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शाये की और ये वायरल हो गई। ये वाक़या 10 दिसंबर का था। तो अब केरला वीमेन कमीशन ने भी इस वाक़े पर खुद मोटो केस दर्ज किया है और इस वक्त जो है उस नौजवान के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है। नाज़रीन ये हालात है। ये वीडियो बिलखुसूस जब मुसलमान की होकर के वायरल हुई तो मुझे तकलीफ़ पहुंची और मैं ये मामला आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी समझा। नाज़रीन जुल्म व सितम दलितों पर भी जारी है। उत्तर प्रदेश की ज़िला बिदायूं में दलित बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के बाल काटने से इनकार करने पर एक नाई के ख़िलाफ़ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये मामला उस वक्त मंजर आम पर आया जब एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें नाई ने एक दलित नौजवान को अपनी दुकान छोड़ने को कहा। बिदायूं के गांव कड़ियामे में नाई को ये कहते हुए सुना गया कि वो अपनी दुकान बंद करना पसंद करेगा, लेकिन वो दलित ज़ात के नौजवानों के बाल नहीं काटेगा।
बलसी सर्कल ऑफिसर सीओ अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मकामी लोगों से बात करने के बाद हमें मालूम हुआ कि हजाम दलित बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को वहां से जाने के लिए कहता था, जो काबिल कबूल नहीं है। नाई को जैसी ही खबर मिली कि उसके खिलाफ FIR हो गई है तो वहाँ से फ़रार हो गया है। तो नाज़रीन, ये हालात हैं, ये वो समाज जो ख़ुद को तरक्की याफ्ता कहती है, उस तरक्की याफ्ता कौम की और अपने आप को बड़े समाज से ताल्लुक़ वाले लोगों की सोच और कितनी घटिया सोच होती है, इन वाक़यात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, तुर्की की एक छोटी सी खबर मैं आप लोगों के सामने रखूँ, इसलिए कि तुर्की की तारीफ़ इस वक्त जिसने किया है वो द गार्डियन रिपोर्ट है। उसने एक लंबी रिपोर्ट शाये की है और उसने कहा है कि तुर्की के ड्रोन तैयारे ने खित्ते का फ़ौजी तवाज़ुन तब्दील करके रख दिया है। यानी तुर्की के ड्रोन तैयारे इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में छाए हुए हैं और उसकी वजह है आज़रबाईजान की आर्मेनिया को बदतरीन शिकस्त देने में तुर्की के ड्रोन तैयारों ने सबसे ज़्यादा अहम तरीन और कलीदी किरदार अदा किया था और जंग का पासा पलट करके रख दिया था, जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। तो इस तरह से ये ड्रोन तैयारों की तारीफ़ इस वक्त द गार्डियन पेपर, जो अमेरिका के सबसे अहम तरीन पेपर में माना जाता है यूरोपियन ममालिक में, तो जाहिर सी बात है कि ये जैसी छपी है तो इस वक्त तुर्की के ड्रोन की इस वक्त जो है पूरे दुनिया में मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं। भाई नाज़रीन, ये अहम तरीन ख़बर थी जो आप लोगों के सामने रखी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दे, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतों